आप लोग पार्टी नहीं चला रहे हो, आप था उठो। ये मेरी बात सुनिए यार, आप इसमें से ना आए। मैंने इससे बात करनी है, मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल के मुताबिक उधर खड़ा था, इसने मुझे रोका है। आप उंगली नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैं नहीं, मैंने आपको उसकी बताया था, आपका काम नहीं था। मैं इधर नहीं हूँ, भीतर उधर तो आपने नहीं सुना, उधर तो आपने नहीं सुना, उधर आपने सुना नहीं। इधर रहने दो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपने मौके पे पार्टी की उसूल रूल के मुताबिक खड़ा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ना, ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी। अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। मैं इधर नहीं, उधर तो आपने नहीं सुना, उधर तो आपने नहीं सुना, मुझे उधर आपने सुना नहीं। इधर रहने दो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल रूल के मुताबिक खड़ा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ना, ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी। अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। पार्टी की उसूल रूल के मुताबिक चल रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ना, ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी। अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। क्या हुआ इकबाल साहब? इकबाल आफरीदी साहब क्या हुआ? प्लीज। जो मामला हुआ इकबाल आफरीदी का आपका, तो ये तो वैसे रोज होते रहते हैं दोस्तों में, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इकबाल मेरा बड़ा भाई है। हम सब भाइयों की तरह, पार्टी अपने एक घराने की तरह। कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी तलखी नहीं है। तो जो छोटे मोटे तहफ़्ज़ात थे वो हमारे बिल्कुल दूर हो गए हैं, जो मेरी तरफ से थे, जो इकबाल साहब की तरफ से। हम बिल्कुल अपनी पार्टी में जो हमारी असल लड़ाई है जमहूरियत के लिए, उसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। शुक्रिया। मैं इधर नहीं, उधर तो आपने नहीं सुना, उधर तो आपने नहीं सुना, मुझे उधर आपने सुना नहीं। इधर रहने दो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल रूल के मुताबिक खड़ा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इस तरह तो रोज ना, ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी। अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा घंटा बोलना है डोगर साहब। ये आपको, इसको क्या दर्द हो गया है जी? इसको अभी दर्द हो गया है, मेरे ख्याल में इसको भी कुछ मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने कोई 1 महीने बाद मुझे मौका दिया स्पीच करने। लिहाजा सबसे पहले तो मैं अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पे महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ साथ गुल प्लाजा में जितनी भी शहादतें हुई है, उसके गम दर्द में हम सब बराबर के शरीक हैं। हम इस रियासत के शहरी है और रियासत से हम मुतालबा करना चाहते हैं कि क्या ये नकल मकानी हमारे हिस्से में वरासत में आई है कि हम रोज वहां पे अपने चारपाइयां और अपना सामान उठा के किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो, वहां पे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग
जब हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं तो वहां पे वे कर्फ्यू लगाकर वहां पे बच्चे नमूने से फौत हो जाते हैं। क्या हम इस सियासत से ये मुतालबा नहीं करना चाहते? क्या ये मुतालबा हमारा जायज नहीं है कि कच्चे में डाकू फिर रहे हैं, न वहां पे ऑपरेशन है, न वहां पे नकल मकानी है, जबकि बाजावर में नकल मकानी जारी है, खैबर में नकल मकानी जारी है, कुरम के लोग नकल मकानी कर चुके हैं। क्या ये फाटा के अवाम जो जरूरत के वक्त शमशीर जन बन जाते हैं, जब पाटा के अवाम को जरूरत पड़ जाती है तो उनको शमशीर जन कहकर बंदूक दी जाती है? यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, ज्वंदुन द पख्तून सदे मुकम्मल जनाजा। लिहाजा स्पीकर साहब, हम पाटा की अवाम ये मुतालबा करते हैं तो आपके एनडीए में कहां पे है? आप लोगों ने क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि दुनिया को बता दे कि यहां पे अमन के लिए नकल मकानी हो रही है? यूनिसीआर वाले या पूरी दुनिया इन गरीब आवाम की मदद करे? क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और वहां पे मरहम लगाने के लिए सुहेल अफरीदी है। लिहाजा इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है ये कहता तो तलाल अभी जाके उनकी खिदमत भी करे, उनकी नकल मकानी जो हो रही है वहां पे एनडीएमए को ले जाए, फंड रिलीज करे, वहां पे उनके लिए खेमे लगाए। इकबाल अफरीदी साहब, देखिए एक नहीं, ये चीज जो किसी लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं, आप अल्फाज का चुनाव सही रखें प्लीज। देखिए जो चीज आपने एक्सपंज करना है आपके पास इख्तियार है, लेकिन मेरे मुंह में जुबान है और हमने वादा किया है कि जो हक है सच है वो कहते रहेंगे। लिहाजा आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो आप लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे दुनिया के सारे उन लोगों को ले आए, आप उनको वहां पे यूनिसीआर को ले आए, एनडीएमए को ले आए और वहां पे बिठाए कि हाँ आप आ रहे नकल मकानी अमन के लिए निकल रहे तो आपको हम ये दे रहे हैं, आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं। ये इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए, तो आप जाके वहां पे उन लोगों की खिदमत करें। लिहाजा चंद चीजें ऐसी है कि उनको कहना इंतहाई जरूरी है। अगर फाटा की अवाम इस मुल्क की शहरी है और मैं उनका भेजा हुआ एमएनए हूं, दिगर भी बेटे हैं, क्या पीएचडीपी में हमें शीशा मिल रहा है? क्या वफाकी हुकूमत हमें फंड रिलीज कर रही है? क्या एनएफसी अवार्ड में हमें पैसा दे रही है उन गरीब आवाम के लिए जो वहां पे बेघर हो रहे हैं? तो क्या हम ऐसे आएंगे जाएंगे तनख्वाह के लिए जिसमें आवाम की नुमाइंदगी ना हो? नहीं, ये लफ्ज में एक्सपंज करता हूं। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। स्पीकर साहब आप करें जो भी स्पंज करना है करे, लेकिन फाटा के अफरीदी साहब अगर आप बार बार ये अल्फाज रिपीट करेंगे मैं माइक आपका बंद कर दूंगा। देखो स्पीकर साहब, मैंने आवाम की नुमाइंदगी करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली थे जो हक और सच इमरान खान की सिपाही थे, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आज कबायली अवाम की। कबायली अवाम चाहे वो वज़ीरिस्तान में, चाहे वो कुर्म में, चाहे वो रखजई में, चाहे वो खैबर में या मोहम्मद बाजवाड़ में, तो अखलाकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की ये है कि वहां पे जाके बेटे आप लोग जब फंड भी रिलीज करते हो तो उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाते हो, उसके लिए जरगा बुला के मेंबरान कौमी असम्बली को बाईपास करते हो। ये कौन सा तरीका है, किस मुल्क का तरीका है कि एक सूबाई हुकूमत को, एक मेंबरान कौमी असम्बली को आप नजरअंदाज करके जरगों के थ्रू फंड तकसीम करते हो? क्या ये करप्शन का वाहिद रास्ता नहीं है? और यहाँ पे जो इल्जाम लगते हो तो फिर सच ही है कि 5300 अरब का जो करप्शन हुआ है, चाहे इसी तरह हुआ होगा। हमें क्या पता कि फाटा को क्या दे रहे हो? हमें तो बैठे हुए 2 साल हुए, फाटा की आवाम तरस रहे हैं। वहां पे न सूबाई हुकूमत का फंड रिलीज होती है, न वहां पे दादरसी होती है कबायली आवाम की, न हमें अनबोर्ड लेते हो। लिहाजा मैं पाकिस्तान और कबायली आवाम की तारीख दोहराता हूं कि पाकिस्तान की तारीख ये 78 साल है जो आजाद हुआ है।
कबाइली अवाम की 3000 तारीखी जमीनें उसकी है, उसकी जमीनों पे पाकिस्तान बना है। हम इंडिया से हिजरत करके नहीं आए। लिहाजा आप लोग सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि ये रियासत हमारी जमीनों पे बना है और हम इसकी बासी है। लिहाजा हम पाकिस्तान के मानने वाले हैं, हम पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ मरने वाले हैं। हमने कश्मीर आज़ाद किया, हम काज़ी-ए-आज़म की शाना बशाना लड़े हैं। हम वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान आज़ाद किया। लिहाजा तो कौन सा सज़ा नहीं बचा जो हमें नहीं दिया गया, और किस जुर्म की? क्या हम इल्हाक़े पाकिस्तान की जुर्म के मुर्तकिब हुए? ये जुर्म हम करते रहेंगे। लिहाजा हम पाकिस्तानी हैं। आप लोग अपने तरीक़ेकार ठीक कराओ, आप लोग अपने आईनी कानूनी रास्ते पे कबाइली अवाम की मदद करो, आप लोग आईनी तरीके से सूबाई हुकूमत को अपने कर्जे दो, आप आईनी तरीके से उनके बकाए जात पे करो ताकि कबाइली अवाम को रिलीफ मिले। बाकी रही NFC अवार्ड की बात और PHDP में हिस्से की बात, हम सिवान के हिस्से है। जो यहाँ पे बैठा है हमारे मेंबरान फाटा, उनको PHDP में हिस्सा दो, उनको NFC अवार्ड में पैसे दो ताकि वहाँ पे खिदमत करे। लिहाजा ये मुल्क भी हमारा है, ये मुल्क के फंड पे भी हमारे इख्तियार है, इसमें हमारा हिस्सा है। और हम ये दावे से कह रहे हैं कि हमसे सिंसियर भी कोई नहीं है। अगर कोई बड़े ओहदे पे बैठा है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन ईमानदारी में हम सबसे अव्वल है, हम इस मुल्क के लिए लड़ मरने वाले लोग हैं। लिहाजा आप एक बात कान खोल कर सुन ले, जो अब एक नया मोड़ आया है वो ये है कि वहाँ पे बर्फबारी है, वहाँ पे बर्फबारी है, वहाँ पे तलाल साहब आप सुने कि वहाँ पे बर्फबारी है, वहाँ पे गाड़ियों की जो कतारें लगी है, सूबाई हुकूमत को मुश्किलात में डालने के लिए कर रहे हो। लिहाजा कबाइली अवाम इस पार्लियामान से और लीडर ऑफ द अपोजिशन से ये मुतालबा करना चाहती है कि कबाइली अवाम के साथ ये नारावा सलूक क्यों है? क्या हमारे हिस्से में बड़ी लिस्ट है। मैं ये सिवान से मुतालबा करता हूँ कि क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी वाइंड अप करें, बहुत लंबी लिस्ट है, प्लीज। जी मैं चंद बातें जो बहुत अहम है वो स्पीकर साहब आपको और सिवान के सामने रखता हूँ, ताकि कल ये कोई ना कह सके कि कबाइलों का हमें पता नहीं था। चंद 2 मिनट में, एक बाजवड़ मुतासिर है, वहाँ पे नकल मकानी कर चुके, खैबर और मुमान भी अभी निकल रहे हैं, कुरम उरगज़ई और वज़ीरिस्तान भी इसी हालात से गुजर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई मैकेनिज़्म है? क्या जो पहले होता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को इस जो आप जिस अमन की बात करते हैं वो तो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, तो क्या उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि UNHCR को यहाँ पे भेजे और यहाँ पे NDMA साथ हो, वहाँ पे सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड हो, और वहाँ पे जो निकले हुए लोग हैं उनके लिए IDP स्टेटस दी जाए, उनको जो मराहत है वो हासिल हो और उनकी जो वापसी है वो यकीनी हो। ये जरूरी बात ये है कि जो मायदा हुआ है ये बरमुला में कहता हूँ पूरे शुक्रिया, शुक्रिया, बस हो गया, आपके आ गए। 15 मिनट आपने बोल लिया, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अफरीदी साहब वाइंड अप कर रहे हैं? जी वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। जो 2 महीने में वापसी का मायदा हुआ है जरगे और इदारों की दरमियान, उसको यकीनी बनाए और वहाँ पे जो उनके IDP स्टेटस है वो दी जाए, उनको रिलीफ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे दुनिया में इसमें शरीक करे, ताकि ये कबाइली अवाम बाकी रोना हमें जो है ना रोए, वहाँ पे उनको कुछ रिलीफ मिले। और मैं इस ऐवान को ये भी बता दूं कि कबाइली अवाम अगर उनको रिलीफ नहीं मिली तो अगर हम रोडों पे आ गए, हम इस्लामाबाद की तरफ रुख कर गए, तो इनकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे होगी। ठीक है, शुक्रिया।